नमस्कार। हमारे आज के श्रोता ने हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भेजे हैं। कुछ लेख, कुछ रिसर्च और उनके अपने नोट्स भी हैं। और इन सब का जो विषय है वो एक ही है। वो कौन सी आदतें हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये एक बहुत जरूरी विषय है। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सफलता की राह में सबसे बड़े रोड़े बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही कैसे छिपे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर बाहरी चुनौतियों पर ध्यान देते हैं। मतलब बाजार कैसा है, मुकाबला कितना है, किस्मत साथ दे रही है या नहीं। हाँ वही। लेकिन ये जो स्रोत हैं ये इस बात पर जोर देते हैं कि असली लड़ाई तो आदतों के मैदान में लड़ी जाती है। अच्छा, और जो यहाँ जीतता है उसे बाहर की दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। इन स्रोतों में जो पहली और सबसे खतरनाक आदत बताई गई है वो है अपना कीमती वक्त बर्बाद करना। एक लेख में तो इसे सपनों का धीमा जहर तक कहा गया है। ये सिर्फ घंटों तक स्क्रीन देखने के बारे में तो नहीं है, है ना? इसका असर तो शायद कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल गहरा है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन जिसका जिक्र भी भेजा गया है वो इसे दर्शक मानसिकता कहता है। दर्शक मानसिकता, स्पेक्टेटर माइंडसेट। हाँ, जब कोई इंसान घंटों तक दूसरों की बनाई दुनिया में खोया रहता है, जैसे सोशल मीडिया, फिल्में या टीवी शो, तो वो अपनी जिंदगी का खिलाड़ी बनने की जगह बस एक दर्शक बनकर रह जाता है। अच्छा। वो दूसरों को कामयाब होते देखता है, ताली बजाता है, लेकिन अनजाने में अपनी जिंदगी के मैदान में उतरने का मौका वो गवा रहा होता है। ये एक बहुत दिलचस्प विचार है। तो ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये तो एक तरह का पहचान का संकट भी है। बिल्कुल, पहचान का संकट। मतलब हर वो घंटा जो स्क्रॉल करने में गया वो एक ऐसा घंटा था जिसमें कोई नया हुनर सीखा जा सकता था या किसी से बात की जा सकती थी, या बस खामोशी में बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचा जा सकता था। स्रोत यही बताते हैं कि ये आदत धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और हमारी महत्वाकांक्षा दोनों को सोख लेती है। और शायद यहीं से दूसरी आदत जन्म लेती है। हाँ, जिसका जिक्र आपके नोट्स में भी है, बिना कुछ किए सब कुछ पा लेने का सपना देखना। इसे लॉटरी वाली मानसिकता भी कह सकते हैं। जब हम दूसरों की पॉलिश की हुई सफलता स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें लगता है ये सब रातों रात हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, हम उसके पीछे की मेहनत नहीं देख पाते। वो हजारों घंटों की मेहनत, वो अनगिनत असफलताएं, वो सब हमें दिखाई नहीं देता। और फिर हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन एक लेख में बहुत साफ लिखा है कि सफलता कोई लॉटरी पे टिकट नहीं है। नहीं है, वो एक पहाड़ की चोटी की तरह है जिस पर हर रोज इंच दर इंच पसीने और हिम्मत के दम पर ही चढ़ा जा सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादुई मंत्र काम नहीं करता। अगर हम इन दोनों आदतों को जोड़कर देखें तो एक खतरनाक चक्र नजर आता है। हाँ, एक चक्र है। पहली आदत में हम दूसरों की सफलता देखकर अपना समय गंवाते हैं और दूसरी में हम वैसी ही सफलता बिना मेहनत के पाने का सपना देखते हैं। बिल्कुल, और ये चक्र इंसान को ख्यालों की दुनिया में कैद कर देता है और असल दुनिया में कदम उठाने से रोकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इस चक्र से बाहर निकलना चाहता है, वो मेहनत करने को भी तैयार है, लेकिन स्रोतों में एक तीसरी बाधा का भी जिक्र है, लक्ष्य की स्पष्टता का अभाव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिना मंजिल जाने बस दौड़ते रहना। कई लोग कहते हैं मुझे कामयाब होना है या मुझे खुश रहना है, मुझे अमीर बनना है। हाँ, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ इच्छाएं हैं। एक स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि लक्ष्य वो होता है जिसे मापा जा सके और जिसकी एक समय सीमा हो। मुझे कामयाब होना है, एक इच्छा है। और लक्ष्य क्या होगा फिर? लक्ष्य होगा मुझे अगले 6 महीनों में यह नया हुनर सीखकर अपनी आमदनी 15% बढ़ानी है। ये एक लक्ष्य है। अच्छा, तो बिना स्पष्ट लक्ष्य के मेहनत करना वैसा ही है जैसे किसी अनजान शहर में बिना नक्शे के गाड़ी चलाना। बिल्कुल, आप ऊर्जा और ईंधन तो बहुत खर्च करेंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं, बस भटकते रहेंगे। और यही भटकाव चौथी आदत को जन्म देता है जिसे स्रोतों में विश्लेषण का पक्षाघात या एनालिसिस पैरालिसिस, हाँ, और असफलता का डर कहा गया है। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो हमें ये भी नहीं पता होता कि पहला कदम क्या उठाएं। हम सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन कभी शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारा फैसला गलत ना हो जाए। और ये डर तो बहुत असली लगता है। मतलब एक लेख में जोर दिया गया है कि हमारा दिमाग हमें असफलता के दर्द से बचाने के लिए बना है। सही बात है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो हमें 1000 कारण बताएगा कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। तुम तैयार नहीं हो, लोग क्या कहेंगे,
अगर तुम फेल हो गए तो। हाँ बिल्कुल। और इस डर का सबसे बड़ा हथियार है टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। हम काम को कल पर टालते रहते हैं इस उम्मीद में कि कल शायद हम ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे या हालात बेहतर होंगे। लेकिन जैसा एक स्रोत में लिखा है, कल तो हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक ऐसा धोखा है जो कभी आता ही नहीं। कभी नहीं आता। इन बाहरी आदतों के अलावा एक और लड़ाई है जो हमारे अंदर चलती रहती है। आपके नोट्स में 5वीं आदत का जिक्र है, नकारात्मक आत्मचर्चा, नेगेटिव सेल्फ टॉक। हाँ, ये वो आवाज है जो लगातार हमारे कान में फुसफुसाती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। और ये शायद सबसे खतरनाक आदत है। क्यों? क्योंकि ये बाकी सभी आदतों की जड़ है। अगर आप अंदर से ही ये मान चुके हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आप कभी पूरी हिम्मत से कोशिश ही नहीं करेंगे। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करता है। मतलब आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, आपके एक्शन भी वैसे हो जाते हैं। बिल्कुल। और अंत में नतीजा भी वैसा ही मिलता है, जो आपके उस नकारात्मक विश्वास को और पक्का कर देता है। और फिर आती है छठी और आखिरी बड़ी गलती, जिसका जिक्र लगभग सभी स्रोतों में है। अपनी हर नाकामी का दोष दूसरों पर मर देना। हालात खराब थे, लोगों ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने धोखा दे दिया। ये बहाने तो हर जगह सुनने को मिलते हैं। ये बहाने एक तरह के मानसिक पेन किलर होते हैं। मानसिक पेन किलर। हाँ, ये हमें पल भर का सुकून तो देते हैं कि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन लंबे समय में ये हमसे हमारी सबसे बड़ी ताकत छीन लेते हैं। और वो क्या है? जिम्मेदारी लेने की ताकत। जिस पल कोई ये कहता है कि मेरे हालात के लिए कोई और जिम्मेदार है, वो अनजाने में अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये कहना हमेशा सही होता है कि एक गलती मेरी थी? कई बार हालात सच में हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। हाँ, होते हैं। या लोग हमारे साथ गलत करते हैं। ऐसे में खुद को दोष देना, क्या ये ज्यादा कठोर नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, स्रोत दोष मतलब ब्लेम और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक महीन सा फर्क बताते हैं। क्या फर्क है? हो सकता है किसी बुरी घटना के लिए आप दोषी न हो, वो आपके साथ घटी, लेकिन उस घटना के बाद आप अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, उसकी जिम्मेदारी 100% आपकी है। अच्छा। जिम्मेदारी लेना मतलब अतीत को कोसते रहने की जगह भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देना। ये शक्तिहीन महसूस करने की जगह शक्तिशाली बनने का चुनाव है। मतलब जब तक कोई दूसरों को दोष देता रहेगा, वो एक विक्टिम बना रहेगा। हाँ, एक भुगतभोगी। लेकिन जब वो कहता है जो हुआ सो हुआ, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, तब वो एक विजेता की तरह सोचना शुरू करता है। बिल्कुल। चलिए, तो हमने इन 6 बड़ी बाधाओं को पहचान लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इनसे लड़ा कैसे जाए? स्रोतों में इसका क्या समाधान बताया गया है? सभी स्रोत एक ही सिद्धांत पर आकर सहमत होते हैं, जिसे एक लेखक ने 1% का नियम कहा है। 1% का नियम? हाँ, इसका मतलब है कि हमें एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करनी है। हमें बस हर दिन पिछले दिन से सिर्फ 1% बेहतर बनना है। सिर्फ 1%? सिर्फ 1%। क्योंकि बड़े और डरावने बदलावों का हमारा दिमाग विरोध करता है, लेकिन छोटे छोटे सुधारों को वो आसानी से अपना लेता है। तो अगर कोई दिन में 4 घंटे फोन पर बर्बाद करता है, तो उसे एक दिन में 0 पर आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस कल 3.5 घंटे इस्तेमाल करे। अगर कोई कभी किताब नहीं पढ़ता, तो पूरी किताब खत्म करने का लक्ष्य ना बनाए। बस 1 पन्ना पढ़ ले। हाँ, बस 1 पन्ना। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है। क्या ऐसे सच में कोई फर्क पड़ता है? हर दिन का 1% सुधार शायद आपको 1 हफ्ते या 1 महीने में नजर ना आए, लेकिन 1 साल के अंत में आप आज के मुकाबले 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। 37 गुना? हाँ, सफलता कोई एक बड़ी घटना नहीं है, वो इन्हीं छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों का नतीजा है। आपके भेजे गए एक और लेख में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। उसमें लिखा है कि हमें बुरी आदतों को छोड़ने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अच्छी आदतों को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। हाँ। जब आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपका पूरा ध्यान उसी पर रहता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? गुलाबी हाथी? बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस बुरी आदत की जगह किसी अच्छी आदत को स्थापित कर दें, तो बुरी आदत के लिए जगह ही नहीं बचेगी। मतलब शाम को बोरियत में फोन स्क्रॉल करने की आदत को छोड़ने के बजाय उस समय कोई किताब पढ़ने या टहलने जाने की आदत डाल ली जाए। हाँ,
धीरे धीरे नई आदत पुरानी आदत की जगह ले लेगी। और इस प्रक्रिया में धैर्य सबसे जरूरी है। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक बीज को भी पेड़ बनने में सालों लगते हैं। सही बात है। हम तो इंसान हैं, हमें खुद को वक्त देना होगा, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना होगा। जब आप गिरे तो खुद को कोसने की बजाय ये देखना होगा कि आप उस गलती से क्या सीख सकते हैं और फिर से खड़े होकर एक और कदम बढ़ाना होगा। तो इन सभी स्रोतों का निचोड़ ये है कि हमारे जिंदगी की कहानी का लेखक कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम खुद हैं। हमारी आदतें ही वो कलम हैं जिनसे ये कहानी लिखी जाती है। और हमारे पास हर दिन ये चुनाव होता है कि हम उस कलम से अपनी सफलता की इबारत लिखेंगे या असफलता की। लेकिन अगर कोई ये सोचना शुरू कर दे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो स्वस्थ जीवन जीता है, तो सिगरेट पीना उस पहचान के साथ मेल ही नहीं खाएगा। अच्छा। और आदत बदलना आसान हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव शायद सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकता है।